जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य एशिया के देशों के बारे में। तो क्या है, कौन कौन से हैं वो देश और उनके बारे में क्या विशेषता है, तो हमारे एग्जाम में वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बात कर रहे हैं मध्य एशिया के देशों की। तो इन देशों का निर्माण जो है तो रूस के टूटने के बाद हुआ। ठीक है, पहले जो तो ये जो आपको दिख रहा है मैप में, जो मैप में ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है ना पहले रूस के भाग थे। ठीक है, तो जब यूएसआर टूटा तो इन सब का जो है तो निर्माण हुआ। ठीक है, तो पहले इन देशों को हम याद करने की मैं आपको विधि बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है। तो पहले आपको याद करना है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ को कैसे याद करना है। तो आपको याद करना है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर आपको जाना उज्बेकिस्तान। ठीक है, का से का, ता से ता, फिर अंतिम में उज्बेकिस्तान, लास्ट में आपको उज्बेकिस्तान देख लेना है। और यहीं पे जो है तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच जो है ना तो अराल सागर भी है। यहीं पे क्या है, अराल सागर। यहीं पे जो है तो अराल सागर भी है। ठीक है, जिसका पूरा पानी जो है तो रूस जो है तो यूज करता है अराल सागर का। ओके दोस्तों, तो हम कजाकिस्तान के बारे में हम जो है तो एक छोटी सी डिस्कस ले लेते हैं कि कजाकिस्तान जो है तो 1975 में जो हमारे भारत ने जो तो पहला आर्यभट्ट उपग्रह जो बनाया था, तो भारत ने उसको जो लॉन्च कहाँ से किया था, भारत उसको जो है तो अपने देश से लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर भारत है, ठीक है ना। तो भारत उसको लॉन्च करने के लिए कजाकिस्तान ले गया था 1975 में। ठीक है, वहाँ के जो है तो बेकानूर जगह है, वहीं से जो है तो उसने लॉन्च किया। कजाकिस्तान के बेकानूर जगह से जो तो आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। और ये बेकानूर कहाँ है, कजाकिस्तान में है। और ये जो सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है, हमने आपको पहले ही बताया था लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो कजाकिस्तान भी जो है तो हमारा एक लैंड लॉक कंट्री हो गया। ओके, तो कजाकिस्तान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिस्की है। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान आप देख रहे होंगे कि तजाकिस्तान और भारत थोड़ा सा आसपास ही है ना, दिख रहा है आपको। ये हो गया भारत, ये हो गया तजाकिस्तान। ये भारत है, इधर जो वो गुलाबी कलर का वो तजाकिस्तान जो है तो प्रिंट है। तो भारत जो होते इसकी राजधानी में मतलब कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जो है तो इंडियन एयरफोर्स का अड्डा बन रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके जस्ट नीचे जो है तो तुर्कमेनिस्तान का, मतलब उसके बगल में ये तजाकिस्तान, इधर से अत्ता से देख ले तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है तो राजधानी उसकी आशगाबत है तुर्कमेनिस्तान की। और यहाँ पे जो है ना गैस की भारी मात्रा है। भारत में जो गैस आती है तापी परियोजना, तो तापी जो है ना तो तुर्कमेनिस्तान से ही आती है। तो हम देख लेते हैं कि तापी में जो है कितने कंट्रीज आते हैं तापी में। ठीक है, तापी के हम कंट्रीज़ के बारे में हम थोड़े से डिटेल ले लेते हैं कि तापी में जो कितने कंट्रीज आते हैं। तापी में आता है ता से होगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, TA हो गया, TAPI, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, ये हमारा हो गया जो है तो तापी जो है तो पाइपलाइन के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, तो इंडिया में आ जाता है यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जो तो हमारा जो है तापी जो है तो पाइपलाइन गैस की आ जाती है। तो हमारे जो तो मध्य एशिया के देश हो गए। अब हम बात कर लेते हैं काकेकस देश की। तो काकेकस देश में तो कौन कौन से देश आते हैं, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, तो काकेकस जो देश है ये जो तो 1991 मतलब 1991 में ये रूस से अलग हुए थे।
ठीक है। ये 3 देश है और इनका काकेकस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काकेकस पर्वतमाला के चलते इनका जो है तो काकेकस नाम पड़ा। मैं आपको जो है तो इनको जियोग्राफिकल मैप में इसको अच्छे से दिखाता हूँ। तो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काकेकस पर्वतमाला, दिख रहा है ना, काकेकस माउंटेन, ठीक है। तो यहीं पे जो है तो हमारा जो है तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। तो अब इस पर्वत के किनारे जो बसे हैं देश, तो इनको हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? जॉर्जिया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे जो है तो आर्मेनिया हो गया ये वाला। अब ये जो है तो अजरबैजान हो गया, ठीक है। तो अब इन देशों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा छोटा। तो जॉर्जिया जो है तो काला सागर से जो है तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। काला सागर से हमारा जो है जॉर्जिया जुड़ा हुआ है। आज काला सागर कहाँ पे है? काला सागर हमारा जो है तो इस साइड है, ये वाला जो यहाँ पे जो दिख रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये जो है तो काला सागर हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है। दिख गया आपको? काला सागर हमारा हो गया। और आर्मेनिया जो है तो एक लैंड रॉक कंट्री है। आर्मेनिया आपको तो दिख ही रहा होगा। सॉरी, मैं येलो कलर से आपको आर्मेनिया दिखाता हूँ। ये रहा आर्मेनिया। जॉर्जिया और जो है तो तुर्की के बीच में जो है आर्मेनिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है लैंड रॉक कंट्री है आर्मेनिया, ठीक है। और जॉर्जिया जो है इधर काला सागर से जुड़ा हुआ है। और हम बात कर लेते हैं अजरबैजान की, जिसकी राजधानी बाकू है। ये कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है। ये कैस्पियन सागर है। आपको पिछले वाले मैप में पता होगा अच्छे से कैस्पियन सागर के बारे में। ये कैस्पियन सागर है, ये वाला यहाँ पे जो है ये कैस्पियन सागर है, जहाँ पे हमने हरा हरा कर दिया अभी, वो कैस्पियन सागर है ये वाला, ठीक है। ये कैस्पियन सागर हो गया यहाँ पे। तो ये जो है तो इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि जॉर्जिया जो है तो किससे जुड़ा हुआ है, जॉर्जिया कि मतलब कि कैस्पियन सागर से कि काला सागर से, तो हम बताएंगे जॉर्जिया जो है तो काला सागर से जुड़ा हुआ है। और जो है तो आर्मेनिया जो है तो ये लैंड लॉक कंट्री है। और हम बात करें जो है तो अजरबैजान की, तो ये जो तो कैस्पियन सागर से ये जो है तो जुड़ा हुआ है। कैस्पियन एक सी झील है, ना कि सागर। तो हमने जो तो काकेकस के साथ साथ मध्य एशिया को भी के देशों को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम धीरे से आगे बढ़ते हैं अपने नए देशों के बारे में। तो ये जो तो हमने अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट एशिया के, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट एशिया में जो है तो 17 देश हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट एशिया के देशों की, ठीक है। तो इसमें कुल 17 देश हैं मिडिल ईस्ट एशिया में, और इसमें से कुछ खाड़ी देश भी हैं। तो इन देशों को मैं एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो बात कर लेते हैं पहले हम तुर्की की, ठीक है। तो इसमें जो तो टॉप पे आता है तुर्की। ये लाल कलर से आपको तुर्की दिख रहा होगा, ये हो गया तुर्की हमारा, ओके। तो तुर्की में जो है तो तुर्की के 2 भाग हैं। एक हो गया इधर यूरोप वाला, ठीक है, और एक हो गया इधर ये तुर्की मेन। तो उसको जो थरेस बोलते हैं, जो छोटा सा भाग है तुर्की का, इस वाले भाग को थरेस बोलते हैं। इसको अंतोलिया, और इसी में जो होता अंतोलिया का पठार भी है, जिस कारण इसको अंतोलिया बोलते हैं। इतिहास में इसी को जो होता ओटोमन एम्पायर बोला गया है, ठीक है। और जो तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल जो है तो इधर इस वाले एरिया में, छोटे वाले एरिया में, थरेस वाले एरिया में है जो होता इस्तांबुल है। तो और हम देख लेते हैं इसको। तो तुर्की के पास एक सागर मारमरा सागर भी है, ठीक है। ये मारमरा सागर हो गया। मारमरा सागर मैं आपको एक सीन में दिखाता हूँ कि मारमरा सागर यही कहीं पे है। इसमें जो तो मैप में नहीं दिया गया है, यहीं पे मारमरा सागर है, ठीक है। काला सागर और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी को कौन सा समुद्र जोड़ता है? तो बात कर लेते हैं मारमरा सागर है। क्या आपको दिख रहा है मारमरा सागर? नहीं। तो मारमरा सागर जो है तो ये वाला मारमरा सागर है, यहाँ पे ये वाला, ये मारमरा सागर। इधर ये काला सागर हो गया, ये भूमध्य सागर। इन दोनों को जो तो मारमरा सागर जो है तो जोड़ता है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
और तुर्की के बारे में हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अंतोलिया होगा, हमने बता दिया, ठीक है। और वो जो तो थरेस हो गया, ये भी हमने बता दिया। अब इन दोनों सागर को बास्पोरस जल संधि, इसको बास्पोरस यहीं पे जो होता है बास्पोरस जल संधि भी बोलते हैं, ठीक है। हाई सोफिया मस्जिद इस्तांबुल में है, जो कि पहले एक चर्च था, लेकिन अब उसको फिर बाद में जो तो मस्जिद बना दिया गया। कहाँ? इस थरेस वाले रीजन में, इस थरेस वाले रीजन में जो तो क्या है, हाई सोफिया जो तो मस्जिद है, ठीक है। और वान लेक भी इसी में, तुर्की में ही है। बस खारे पानी की झील जो तो वान लेक हो गया। अब जो होता है इजराइल की हम बात करते हैं, ठीक है। इजराइल जो होता है यहूदी इसमें जो तो सर्वाधिक रहते हैं इजराइल में, ठीक है। और इजराइल में जो तो यहूदियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, और यहूदियों के पूजा घर को सिनेगाग बोलते हैं। और इसका बड़ा शहर इजराइल का क्या है? तेल अबी है। क्या है? तेल अबी। और इजराइल जो होता है सब जो रहते हैं जो यहूदी, उनका दिमाग जो होता है सबसे ज़्यादा तेज होता है यहूदियों का। और सबसे पुराना सिनेगाग जो होता है, जो यहूदियों का पूजा घर है, उसका वेलिंग वाल जो होता है यहूदियों का सबसे पुराना जो है तो पूजा घर है, ठीक है। और मोसाद जो है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। और हालांकि इस टाइम भी इजराइल फिलिस्तीन जो है तो मैटर भी चल रहा था, करंट अफेयर में था। तो फिलिस्तीन यहीं पे जस्ट बगल में ही है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये जो गुलाबी कलर से एक दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, ये वाला जिसमें 32 नंबर दिया है ना, तो वो फिलिस्तीन हो गया। और गाजा पट्टी जो 32 नंबर है वो फिलिस्तीन, गाजा पट्टी येलो कलर से दिखाया गया है। और इजराइल जैसे उसी का गुलाबी वाला भाग जो है तो इजराइल है, ठीक है। अब जॉर्डन जो होता है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर डेड सी है। जॉर्डन दिख रहा है आपको, ये देखिए जॉर्डन येलो कलर से जो होता है जॉर्डन हो गया। और इधर जो होता है ये 32 नंबर इजराइल हो गया। और इन्हीं के बीच जो होता है डेड सी है। और जॉर्डन जो तो अभी भी एक राजतंत्र है, वहाँ का जो तो राजा का बेटा ही राजा बनता है राजतंत्र में, ठीक है। इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नीचे जो है तो सऊदी अरब की। सऊदी अरब दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा सा हिस्सा सऊदी अरब, ये हमारा सऊदी अरब हो गया। पेट्रोल और खजूर यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। और खजूर में भी कौन सा खजूर? अजमा खजूर। कौन सा खजूर? अजमा खजूर। आप पेन कहाँ पे लेके बैठिएगा, और साथ में एटलस, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। और सऊदी अरब का जो कानून जो तो सबसे कठोर कानून है। अब यहाँ पे मैं 2 फेमस शहर में आपको दिखा देता हूँ। 2 फेमस शहर में कौन से दिखा दूँ आपको, जैसे कि मक्का हो गया और मदीना, ठीक है। मक्का और मदीना को मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है तो अगर हम सऊदी अरब को ऐसे बांटे ना, इसको 2 भागों में, ठीक है। तो ऊपर जो है तो यहाँ पे मदीना, और नीचे जो है तो मक्का मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बोले तो यहाँ पे जो है तो इसकी राजधानी मिलेगी, ठीक है, रियाद, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नीचे यमन भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है यमन। एक सेकेंड, शायद आपको इस नक्शे में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं आपको एटलस वाले मैप से मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। इस वाले मैप को मैं करता हूँ मैं इस वाले मैप का। तो उस वाले मैप में हम जो है तो मक्का, मदीना और रियाद को बहुत अच्छे से नहीं देख पाए थे। तो आप देख लीजिए, ये मक्का हो गया, ये ऊपर मदीना हो गया, इधर जो है तो रियाद हो गया, ठीक है। ये सऊदी अरब का हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ पे जो है तो मारमरा सी हो गया। और यहीं पे जो है तो बास्पोरस जल संधि है, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन जो होती है इसमें भी अच्छे से देख पा रहे होंगे। इजराइल हो गया, इसकी राजधानी यहाँ पे लेबनान हो गया, ठीक है। फिलिस्तीन हो गया, जेरूसलम हो गया, गाजा पट्टी हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए आपको लाल सागर भी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं यमन की। यमन की राजधानी क्या है? साना, ठीक है। ये एदन हो गया, एदन की खाड़ी। ये लाल सागर आप देख रही होंगे, और पर्शियन की खाड़ी, मतलब फारस की खाड़ी तो आप भी देख रहे होंगे। तो अब खाड़ी देशों के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये 2 छोटे देशों के बारे में बता दूँ। ये अमन हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। ये लैला और मजनू भी जो तो यही अमन के ही थे। जो मजनू अमन का था, और वो लैला जो सऊदी अरब की थी, ऐसा कहानियों में कहा गया है। आप बस लैला मजनू से थोड़ा ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। अब जो है तो बास्पो मतलब कि अदन की खाड़ी हो गया, लाल सागर अदन की खाड़ी हो गई, और इसके यहाँ पे जो तो बास्पोरस की जल संधि है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे बास्पोरस की जल संधि है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हैती विद्रोह, यमन में जो तो हैती विद्रोही पाए जाते थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो है तो इसमें जो तो सोकोत्रा द्वीप यमन का है, सोकोत्रा द्वीप दिख रहा है क्या आपको, ये सोकोत्रा द्वीप हो गया, ठीक है, ये अमन का है। ठीक है, बाबल मंडेब जल संधि जो है तो यमन और जिबूती को अलग करता है। जिबूती जब मैं अफ्रीका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा जिबूती, ये यमन है और यहीं पे जो है तो जिबूती भी है, ये यमन और यहीं पे जो तो अबूतिया, यहीं पे जो तो बाबल मंडेब जो है तो जल संधि है। दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे एक बाबल मंडेब की जगह मैंने अगर बास्पोरस की जल संधि बोल दिया होगा ना तो इसके लिए सॉरी, आप इसको बाबल मंडेब ध्यान में रखिएगा। तो अगर गलती से मुँह से निकल गया, मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, बोला कुछ और जाता है, तो सॉरी। तो यमन के बारे में डिस्कस हो गया, सऊदी अरब की डिस्कस हो गया, अजमा खजूर सऊदी अरब का ही है, पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मक्का मदीना भी हो गया। तो हम बात कर लेते हैं ओमान की। ओमान यहाँ पे दिख रहा है, इसकी राजधानी मस्कट है। ठीक है, तुक्का बंदरगाह जो है तो ओमान में ही है। अब हम बात कर लेते हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी आबू धाबी आपको दिख रही होगा यहाँ पे। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो था खाड़ी देश में भी आएंगे। खाड़ी देश का मतलब वैसे देश जो ये पर्सियन गल्फ यानी कि फारस का खाड़ी से सटे हुए हैं, ये जो था खाड़ी देश में आएंगे। पहले मैं इन देशों के बारे में विशेषता बता देता हूँ, फिर खाड़ी देशों को मैं आराम से गिना दूंगा आपको। ठीक है, अब वहीं पे जस्ट कतर भी है, कतर भी वहीं पे है। ठीक है, कतर हो गया, अब वहीं पे बहरीन भी हो गया। ठीक है, 2000 कतर में, अब 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल होगा वो कतर में ही होगा, ये आप देख लीजिएगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें यूएई की, तो इसमें जो है 7 शेख है, मतलब 7 शेख मतलब 7 राज्य को शेख बोला जाता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा शेख है वो शेख दुबई है। ठीक है, और जो अल जजीरा अखबार जो है तो कहाँ चलता है, वो कतर का है अल जजीरा अखबार। ठीक है, कतर यही भी है, कतर है। ठीक है, इसकी राजधानी दोहा है कतर की। बहरीन एक द्वीप देश है, राजधानी मनामा है बहरीन की। बहरीन जो तो यहीं पे है, बहुत छोटा देश है, द्वीप है ये। ठीक है, मैप में अच्छे से आपको विजुअल नहीं हो रहा है। कुवैत वहीं सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, इराक के नीचे कुवैत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इराक की। तो यूक्रेटस नदी के पास पहली सभ्यता जो तो मेसोपोटामिया विकसित हुई थी, वो कहाँ हुई थी, इराक की यह मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, यूक्रेटस नदी किनारे है, यूक्रेटस नदी भी आपको यहीं पे दिख रही है यहीं पे। ठीक है, ठीक है, पहली शहरी सभ्यता जो था हमारी सिंध सभ्यता थी, लेकिन ये मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी। कुवैत के इराक का शहर जो था अल बसरा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका सबसे फेमस शहर क्या नाम है, अल बसरा, ये बसरा दिख रहा है ना, बसरा शहर। ठीक है, और इराक और भारत के संबंध को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इराक के बारे में, अरे मतलब कि इराक का तो हो गया, अब हम ईरान के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहीं पे है ना बगल में ईरान, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ईरान के बारे में भी। तो भारत के साथ इसका अच्छा संबंध है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह, इसमें क्या दिख रहा है मैप में, चाबहार बंदरगाह नहीं दिख रहा है। चाबहार बंदरगाह यहीं से होते हुए जो तो भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह पे अपना जो तो कुछ मार्ग या कुछ रेल वेल कुछ बनाएगा ईरान से। ठीक है, चाबहार बंदरगाह। दस्ते लूट मरुस्थल भी जो तो ईरान में ही है। ठीक है, दस्ते लूट मैं आपको इसे जियोग्राफिकल मैप में दिखा देता हूँ। दस्ते लूट बंदरगाह हो गया, दस्ते लूट जो तो वो हो गया, रेगिस्तान हो गया। ठीक है, ईरान का पठार हो गया। ठीक है, बाबल मंडेब लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है, यहीं पे बाबल मंडेब है। ठीक है, इधर है बाबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा बाबल मंडेब। अदन का अदन हो गया, अदन गल्फ ऑफ अदन, लाल सागर हो गया। अब जो तो ये अरब सागर हो गया, इधर अरब सागर अरेबियन सी। ठीक है, तो लाल सागर और इधर मतलब कि अरब सागर और लाल सागर को क्या जोड़ता है, बाबल मंडेब। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए बाबल मंडेब। ठीक है, अमन की खाड़ी, ये पर्सियन गल्फ हो गया, फारस की खाड़ी हो गया ये। ठीक है, यहीं पे जो तो हम ईरान पढ़ रहे हैं।
ठीक है, दस्तलूर मरुस्थल भी हो गया, ठीक है, चाबहार बंदरगाह हो गया, इसका पुराना नाम फारस है, प्रिंस ऑफ पर्सिया यही का है, फारस का ही है, ठीक है, ईरान का। तो अब हम देख लेते हैं कि अब खाड़ी देश कौन कौन से हैं। खाड़ी देश में हम जो है तो सऊदी अरब, ठीक है, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ईरान को नहीं लेंगे क्योंकि ईरान यहाँ थोड़ी आ रहा है। सऊदी अरब, ईरान यहीं पे हो गया, यूएई हो गया, अब जो कतर, बहरीन हो गया और कुवैत हो गया और ईरान, ठीक है। ये जो हमारे खाड़ी देश में आते हैं। खाड़ी देश में कितने देश आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश जो हमारे खाड़ी देश में आएंगे। तो ये हमारा जो तो आज से एशिया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।